नमस्कार दोस्तों। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छा होने का दिखावा करना ठीक वैसा ही है जैसे कीचड़ को रंग लगाना। दोस्तों, मेरे आज की बहुत छोटी सी कहानी एक चर्च के बिशप की है, जिसने देखा कि अचानक उनकी प्रार्थना, उनका सत्संग सुनने आने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। जब उन्होंने इस बात का रिसर्च करवाया तो उन्हें पता चला कि झील के बीच में एक टापू है और वहां 3 बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते हैं और लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो बहुत चमत्कारी है और हर किसी की समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं। जब चर्च के बिशप को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी नाव उठाई और झील से होते हुए वो उस टापू पर पहुंच गया। उस वक्त वो तीनों बुजुर्ग व्यक्ति खाली बैठे हुए थे। बिशप को ये वक्त उचित लगा और उन्होंने उनसे जाकर पूछा कि आपको संत की उपाधि किसने दी? हमारी चर्च से तो किसी ने आपको संत नियुक्त नहीं किया, फिर आप अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आखिर आप लोगों ने कहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है? आप लोगों की प्रार्थना क्या है? आप मुझे प्रार्थना सुनाइए। ये सब सुनने के बाद उन 3 बुजुर्गों ने एक दूसरे का मुंह देखा और कहा कि हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, हमें किसी ने संत नियुक्त नहीं किया, हम बस यहाँ रहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और हम उन्हें बड़ी सरलता से उनकी बातों का जवाब दे देते हैं। बिशप का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपकी प्रार्थना क्या है। तब तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर एक जन ने कहा कि हमारी प्रार्थना, हम लोगों से सिर्फ यही कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। जो भगवान हम सबके अंदर है वही आप सबके अंदर है और इसलिए हर किसी में, एक दूसरे में ईश्वर को देखो, भगवान को फील करो, बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है। ये बात बिशप को हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाऊंगा। और उन्होंने अपनी प्रार्थना उन तीनों को सुनानी शुरू कर दी और फिर जब उनसे पूछा तो वो आगे का पार्ट भूल गए। उन्होंने, बिशप ने एक बार फिर उन तीनों को प्रार्थना सिखाई, इस बार वो पीछे का पार्ट भूल गए। बिशप को लगा कि ये तीनों बिल्कुल बेवकूफ है और इन पर समय व्यर्थ करना बिल्कुल बेकार है, इसलिए जाते जाते उन्होंने एक बार फिर उन्हें उस प्रार्थना को याद करवाया और वो करवा के नाव से बाहर निकल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक वो तीनों बुजुर्ग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बिशप साहब एक बार रुकिए। वो तीनों पानी पर दौड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम इस बार उस प्रार्थना के बीच वाला हिस्सा भूल गए, तो कृपा करके हमें वो बीच वाला हिस्सा फिर से याद करवा दीजिए। उन तीनों को पानी पर दौड़ता हुआ देखकर बिशप की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो सुना था कि ईसा मसीह पानी पर दौड़ा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन 3 बुजुर्गों को पानी पर दौड़ते हुए देखा। वो उन तीनों के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि आपको मेरी इस प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी प्रार्थना में जो सरलता है, जो विनम्रता है और जो पवित्रता है, उसके सामने मेरी ये प्रार्थना बेकार है। और इसी सादे मन के वजह से, इसी सरलता की वजह से आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और लोग आपके पास आ रहे हैं। इसलिए हमेशा जब भी प्रार्थना कीजिए तो उसमें सरलता, विनम्रता और पवित्रता को सबसे पहला स्थान दीजिए। आपको भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। धन्यवाद।